अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस खान और आज है यकम की पहली तारीख। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बड़ी जंग का ख़तरा टल चुका है? मेरे ख्याल में बड़ी जंग का इम्कान ख़त्म है। सरहदी झड़पें होती रहेंगी लेकिन किसी बड़े जंग का इम्कान तकरीबन ख़त्म है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुख्तलिफ मगरबी ममालिक और अमरीका कोशिशें कर रही हैं कि दोनों ममालिक को इंगेज किया जाए और ये जो बाहमी तनाज़ात हैं उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा शंकर जय किशन से फ़ोन पे बात की, फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की और दोनों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा दिया। एक वजह यह भी है कि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है और हिंदुस्तान ऐसा कोई बड़ा हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि चाइना और हिंदुस्तान की बॉर्डर पे भी टेंशन है और बहुत सारी फ़ौज चाइना के बॉर्डर पे उन्होंने डिप्लाई की है। अगर पाकिस्तान के साथ जंग होगी तो क्या वो चाइना बॉर्डर से ये फ़ौज यहाँ शिफ्ट करने का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लद्दाख के इलाके में हर वक्त उनकी टेंशन चलती रहती है। लद्दाख पे चाइना का दावा है हिंदुस्तान के कब्ज़े में, तो ये सिलसिले हैं। तीसरा एक फैक्टर ये भी है कि हिंदुस्तान में इस वक्त IPL हो रहा है और मशहूर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि मेरी कुछ हिंदुस्तानी लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि 25 मई तक IPL के होने तक किसी जंग का इम्कान नहीं है, उसके बाद सरहदी झड़पें होंगी, क्योंकि IPL अरबों करबों का मामला है और उसको ख़राब करने की हिंदुस्तानी हुकूमत कभी नहीं चाहेगी। लेकिन हिंदुस्तान क्यों ये सरहदी झड़पें या टेंशन का माहौल क्यों बनाता है और ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों करता है? इसलिए कि जब भी हिंदुस्तान में इलेक्शन हो तो ये हिंदुस्तान की अंदरूनी सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जनूनी माहौल बनाया जाए, मीडिया को इस्तेमाल किया जाए, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि हिंदुस्तान पे पाकिस्तान ने हमला किया है और हम उसका जवाब देंगे और पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, आप हमें वोट दें। तो इलेक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है जंग के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। कल मोहतरम DGI-SPR साहब ने इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म के साथ बैठ के प्रेस टॉक की है। उसमें कुछ अहम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत सच से घबरा रही है, इसलिए कुछ ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है, और साथ में ये भी कहा कि जो सहाफ़ी सवाल करता है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होता है, और ये भी कहा कि कश्मीरी जो हिंदुस्तानी जेलों में हैं उन पे तशद्दुद करके उनसे बयानात लिए जा रहे हैं। सच को दबाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान ने कुछ चैनल्स और कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ट्विटर पिछले 2 साल से बंद है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 40 अरब का फायरवॉल लगवा दिया है, और जो भी सच की बात करता है उसकी ज़िंदगी यहाँ भी बड़ी मुश्किल में होती है। अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है, और इस वक्त यूट्यूबर्स जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स बंद किए हैं। असद तूर की वालदा का पेंशन अकाउंट जिनकी उम्र 80 साल है उनको भी बंद किया है। उनकी फैमिलीज़, बच्चों, बीवी, कज़न्स, सबके अकाउंट्स बंद हैं। तो जो कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं बदकिस्मती से यहाँ भी अवाम उसका शिकार हैं। अल्लाह करे कि ये ख़ित्ता अमन का गहवारा हो। जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये 1 अरब 65 करोड़ लोगों के 2 ममालिक हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। अगर यहाँ खुदा न ख्वास्ता जंग होती है और ये दोनों एटमी मुल्क भी हैं और कोई जनूनी या बेवकूफ़ गलती करता है तो सिर्फ तबाही होगी। अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अमन ही वाहिद रास्ता है तरक्की और खुशहाली का, और जो क़ुव्वतें अमन की बात करती हैं उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। जो लोग जंग की बात करते हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।